तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होपफुली यू आर डूइंग फाइन और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए आज 2.6 का लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ डायरेक्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में यहाँ से बहुत दफ़ा लॉन्ग जो है वो रिपीट हो गया और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मुझे जानने वाले भी कह रहे थे कि ये एक क्वेश्चन है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो क्वेश्चन आप देख लें। पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन है, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें करना क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे ये दो ब्रैकेट्स में आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। एक्स और वाई को हम पहले ही स्टेप में सेपरेट कर लेते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बात आपको यहाँ से समझाई जाए, फिर भी आपको जो बात समझ ना आए वो मैं साइड पे सॉल्व करके बता दूंगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये ब्रैकेट एक्स और वाई के साथ अगर आप देखें तो जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करवाऊँ तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। और यही पहले स्टेप में हुआ है। 4 प्लस अयोटा एज इट इज आ गया। ये वाली ब्रैकेट जो है 2 माइनस 3 अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे जाके डिवाइड होगी। उसके बाद हम करते हैं क्या है, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए हम उसका कॉन्जुगेट देते हैं। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 अयोटा। तो इस 2 माइनस 3 अयोटा को हम जो है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हैं हुआ है। यहाँ पे 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड में है, मतलब 2 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है और उसको यहाँ से डिवाइड भी कर दिया जाता है। आगे जो है बच्चों को मुश्किल आती है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ है। आप राइट साइड पे फोकस कीजिएगा तो राइट साइड पे आपके पास है 4 प्लस अयोटा है, डिवाइड में हमारे पास है 2 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे आप इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और कॉन्जुगेट इसमें जो है इस कॉन्जुगेट को डिवाइड भी करते हैं। आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे आपने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। ध्यान से, उसने एक स्टेप ज़्यादा किया हुआ है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी कर लें। वो पहले क्या करता है, बेसिकली होता क्या है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 2 के साथ। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। फिर इसी 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 अयोटा के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 12 अयोटा। अब इस अयोटा की बारी, इस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा। और यहाँ पे अब इस अयोटा को इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। डिवाइड में अगर आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है। इसके लिए आप सिंपल फार्मूला याद रखते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो यही एक स्टेप है जो बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हुई है। मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ आपको। इस स्टेप के बाद, ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको जो है मैं इस स्टेप पे लेके आया हूँ। आप सेंटर वाला स्टेप बेशक एग्जिट कर दें। यहाँ सेंटर वाले स्टेप में आप इस तरह से समझ लें कि सेंटर वाले स्टेप में वो करता है क्या है, 4 को लिखते हैं, 2 प्लस 3 अयोटा लिखते हैं, सेंटर में प्लस लगाता है, अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा लिखता है। तो बात एक ही है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हैं, वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे करना चाहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको समझ आ जाए आप उस तरह करें। मैंने आपको जो है बता दिया कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। अब आगे चलें। अब देखेंगे ये 8 देखें एज इट इज़ आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, 14 अयोटा आ जाएगा। और लास्ट में 3 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि -1 होती है। बच्चों याद होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस एज इट। अब ये 3 अयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स का स्क्वायर है। तो आप 3 का स्क्वायर 9 कर लें और अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जो है आगे यहीं पे इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। अगर आप वहाँ पे भी देख लें जहाँ पे उसने सॉल्व किया है, तो उसने भी कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व नहीं किया, एज इट इज़ सॉल्व किया। मैं फिर भी आपको बात समझा रहा हूँ। 8 एज इट इज़ आ जाता है, 14 अयोटा एज इट इज़, और ये -3 एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, पहले 4 में से 9 माइनस कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि हमें पता है कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 एज इट इज़ प्लस 9 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये आपके पास आ गया। अब ये दोनों भी रियल टर्म्स हैं, इन रियल टर्म्स को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। 8 माइनस 3 विल बी 5 प्लस 14 अयोटा, डिवाइड में आपके पास है 13। और राइट साइड पे आपके पास चल रहा था, इसको आप अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करके लिख सकते हैं 5/13 प्लस 14 अयोटा ओवर 13। और राइट साइड पे आपके पास चल रहा था x प्लस अयोटा वाई, या y अयोटा, बात एक ही होती है। 5/13 प्लस 14 अयोटा ओवर 13।
तो यहाँ पे जो बात अब आपको समझ आ रही है वो ये है कि इसको हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे एक्स इज इक्वल रियल पार्ट को रियल के साथ, एक्स इज इक्वल टू 5/13, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 14/13। अब इसमें अयोटा नहीं आएगा। अयोटा क्यों नहीं आएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है। जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में अयोटा और अयोटा आप समझे कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज आ जाती हैं। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद यहाँ पे उसने x प्लस अयोटा वाई और कंपेयर करके x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13 लिखा है। तो होपफुली आपको जो बात जो है समझ आ गई होगी। हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरह का है, लेकिन उसके अंदर माइनर से डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस को आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें। क्वेश्चन में जो है आपने उसको दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। उसने दो ब्रैकेट्स दिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक्स और वाई को सेपरेट करना जो है वो आसान बात नहीं है। तो हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। सो क्लास, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप उसको दूसरी तरफ लेके जा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है। तो ये सबसे ट्रिकी और सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व पहले करना है। ब्रैकेट्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको बात जो है जल्दी समझ आ जाए, क्योंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन तो डन हो चुका। तो उसको हम यहाँ से सीन से आउट करके इस क्वेश्चन की तरफ जो है फोकस कर लेते हैं कि इसमें हमें वो क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा। यहाँ पे करना क्या है, ओके क्लास। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको ब्रैकेट को यहीं पे सॉल्व करना सिखा देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इस ब्रैकेट को पहले इन दोनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इस 2 अयोटा को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे उसने किया हुआ है। एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट ये स्टेप समझाने वाला हूँ कि आपने मल्टीप्लीकेशन बेसिकली करनी कैसे। 3 इंटू एक्स यू विल गेट 3x, 3 इंटू वाई अयोटा यू विल गेट 3y अयोटा। उसके बाद ये -2 आयोटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू एक्स -2xi -2i इंटू वाई -2y एज इट इज आई इंटू आई, मतलब अयोटा इंटू अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर। यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व की, 2 इंटू एक्स 2y -2 इंटू वाई -4y अयोटा, ये वाली टर्म्स एज इट इज आ गई। अब आपने कोशिश करनी है कि आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें। यही उसने यहाँ पे किया होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 3x जो है एज इट इज आ गया यहाँ पे। इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, इसके अंदर कुछ सेम है और वो है अयोटा। तो अयोटा को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 3y। इसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 3y कर लें और यहाँ पे आपके पास आ गया -2x। और यहाँ पे -2y एज इट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है जो कि आपके पास है -1। और यहाँ पे उसने क्या किया, इस रियल टर्म्स को सॉल्व किया। ये दोनों रियल टर्म है, 2x -y इकट्ठा कर दिया और ये दोनों इमेजिनरी टर्म है, इसमें से अयोटा कॉमन लिया। जब अयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बच जाएगा, जो वो इसने यहाँ पे लिख दिया। मैं रेज आउट कर देता हूँ चीज़ों को ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना आए। सो मैं आपको बता रहा था कि उसने अयोटा कॉमन लिया। तो जब इन दोनों में से अयोटा कॉमन लिया तो उसने पहले ये वाला 2 लिख दिया, पॉजिटिव टर्म पहले लिखी और नेगेटिव टर्म बाद में लिखी यहाँ पे। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब नीचे आए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 आया, ये हम कॉमन ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी वो यही करने वाला है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करने वाला है। ये है आपके पास रियल पार्ट, ये आपके पास पूरा इमेजिनरी पार्ट, और ये -2y -1 आपके पास आ गया +2y। यहाँ पे तो ऑलरेडी रियल और उसको सेपरेट कर चुका है। तो ये देखें, अब उसने इसको इकट्ठा कर दिया, 3x + 2y यहाँ पे। इसके अंदर से अयोटा कॉमन था, इमेजिनरी पार्ट ये 2x - y एज इट इज़, और ये अयोटा को उसने बाद में लिख दिया ताकि आपका सीक्वेंस जो है प्रॉपर्ली बने। तो यहीं पे आपकी मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों की मल्टीप्लिकेशन करते हुए। ध्यान से आपने इस बात को सॉल्व कर लेना, समझ लेना है। आगे जो है मैं आपको थोड़ी सी बात मज़ीद समझा देता हूँ। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे बचा हुआ है 3x + 2y है, और यहाँ पे आपके पास ये एक ब्रैकेट में है। आगे आपके पास है 3y -2x, और ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर साथ में है अयोटा। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो आप 2x -1 तक आ गए, यहाँ तक आपने ध्यान से चलना है। और यहाँ पे है 2 - 4y और यहाँ पे है अयोटा।
तो प्रॉब्लम क्या आती है कि दोनों तरफ रियल इमेजिनरी पार्ट्स थे, तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। जब दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनके वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो एयोटा हम कॉमन ले लेते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल के साथ। यहाँ पे ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, हम इनको इकट्ठा इनको कंपेयर कर लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो यहाँ तक हम पहुँच गए आपके सामने। होपफुली यहाँ तक आपको काफ़ी बात समझ आई होगी। अब आगे जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन का काम है। हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैं कोशिश करूँगा कि सबसे ईजी वे जो है वो आपको जो है बता दूँ। सो कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस को प्रॉपरली कर लें। 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी वे यही है। अब ये देखें, ये 3x और माइनस 2x करेंगे तो ये सिंपल x आ जाएगा। प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 आ चुका था तो ये प्लस 1 हो गया और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलें, यहाँ पे भी काम करें। 3y माइनस 2x, अपनी इक्वेशन को इधर मूव करवा लें। वैल्यूज को 2 आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, तो 2 के साथ आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इसने अपना जगह चेंज किया, और ये आएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 3y एज इट इज़, 3y एज इट इज़ बल्कि नहीं लिखें आप। यहाँ पे y की देखें, ये y की दो वैल्यूज आपको नज़र आ रही है, मतलब दो वेरिएबल्स के पास y है। तो जब ऐड होगा आपके पास इट विल बी 7y minus 2x minus 2 is equal to 0। that will be your equation number 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसने इक्वेशन डिफरेंट तरीके से बनाई है। आपकी अपनी मर्जी है, इक्वेशंस आप जैसे मर्जी बना लें। इक्वेशंस को अगर आप ये -1 को +1 को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें तो ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा जैसे उसने यहाँ पे किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इस -2 को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें। आगे उसने मल्टीप्लाई और इस तरह का काम किया है जो कि मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता। मैं जो है डिफरेंट तरीके से काम करवाता हूँ, तो आप होपफुली इस बात को आगे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी इसको सॉल्व करवाने लगा हूँ। सॉरी, मैं इसको वापस ज़ूम इन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर आउट रहें और प्रॉपर्ली समझ आ जाए। तो आप अपनी दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देख लें। यहाँ से मल्टीपल वेज हैं अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जैसे उसने करवाया उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। मैं आपको यहाँ से आसान तरीके से करवाने वाला हूँ, ध्यान से बात को फोकस कीजिएगा। यहाँ से आप इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू को सेपरेट कर लें। एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें, दूसरी वैल्यू वहाँ पे मूव करवा लें। ये आपके पास हो जाएगा -1 -2y। इन दोनों को मैंने जो है दूसरी तरफ मूव करवाया ताकि जो है वहाँ जाके इनका साइन चेंज होकर एक्स की वैल्यू मैंने सेपरेट कर ली। अब ये एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, इससे मैं पुट कर दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने का क्या मतलब है कि इक्वेशन नंबर सेकंड में जहाँ पे y है वो तो एज इट इज आ गया, जहाँ पे x है उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। मतलब इस x की जगह अब आप x नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे -1 -2y, ताकि आपकी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चली जाए। तो मैंने किया क्या, यहाँ से x निकाला और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब आपकी पूरी इक्वेशन का वेरिएबल सेम है। 7y ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखेंगे कुछ वेरिएबल्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं, और वो सेम वेरिएबल ये 7y एंड ये 4y, इट विल बी 11y। और यहाँ से आप देखेंगे ये +2 एंड ये वाला -2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बचेगा 0। तो अब यहाँ पे 0 को बेशक लिख लें, 0, यहाँ पे भी 0। अब ये वाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11y इज इक्वल टू 0, y चाहिए, y एज इट इज़। 11 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके होगा डिवाइड, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी 0। तो ये आपके पास क्लास जो है y की वैल्यू निकल आई है। अब अगर आप ध्यान से वापस जो है कॉन्सेंट्रेट करें तो y की वैल्यू वहाँ पे भी 0 ही निकली होगी। आप भी जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें, y की वैल्यू आपके पास ये देखें 0 ही निकलेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसने यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, इसने इक्वेटिंग द कॉफिशेंट्स किया है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करवाया। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपने पहले किया आप उसको भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब y की वैल्यू 0 आ गई है। इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 कर लें और सेकंड इक्वेशन में कर लें। इट्स टोटली अप टू यू, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है या इसके अंदर कोई भी
साइंस मतलब कोई इसके अंदर डिफरेंट बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी वैल्यू को पुट करने वाला हूँ, आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, x एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 में करें, 2 एज इट इज, y की जगह मैं लिखने वाला हूँ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, x एज इट इज 2 इंटू 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x एज इट इज आ गया। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो व्यूअर्स x जब 1 0 आ गया, हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रखेंगे, प्लस 1 को वहाँ पे मूव करवा लेंगे, तो x विल बी -1 आ गया। तो आपका x -1 आ गया और y आपका ऑलरेडी जो है 0 आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आंसर्स भी यही हैं, आंसर्स के अंदर आप फोकस कर लें, x आपके पास जो है वो 0 है और y आपके पास जो है x -1 है और y आपके पास 0 है, ये -1 एंड y इज 0। तो ये अब आपकी मर्जी थी, आप जैसे मर्जी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीक़ों से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कर सकते हैं, या आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये आपके पास थर्ड पार्ट मेंशन, अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इस बात का मतलब है कि ब्रैकेट का आपने स्क्वायर ओपन करना है और दो टर्म्स हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उस फॉर्मूले के ज़रिए मैं अपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान से आप फोकस कर लें, 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, आगे -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन से तो बहुत आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है ये। तो मैं आपको यहीं से बात समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ ताकि आपको बात जो है ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। मैं यहीं से आधी बात आपको समझा दूंगा, तो कंसंट्रेट कीजिएगा आप। आपके पास है 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर, तो इसको 3 प्लस 4 आयोटा को होल स्क्वायर को जो आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओपन हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आपने फॉर्मूला होपफुली कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ा होगा। ये a है बेसिकली और ये आपके पास आगे b है, तो a स्क्वायर आपने किया 9 आ गया, b स्क्वायर आपने किया तो आपके पास ये आ गया और ये आपके पास है 2ab, मतलब 2ab का फॉर्मूले की फॉर्म है। मैं आपको साइड पे बात समझा देता हूँ। बेसिकली ये ऐसे है, 3 स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab कभी सेंटर में लिखा जाता है कभी बाद में लिखा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आयोटा और लास्ट में आपके पास 4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लें, दैट विल बी योर 9, दैट विल बी योर 24 आयोटा, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, एंड आयोटा का स्क्वायर साथ में मेंशन कर लें, या आयोटा के स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डायरेक्ट जो है वो -1 लिख लें ताकि आपको जो है ज़्यादा जो है लेंथी काम ना पढ़ना पड़े, जैसे उसने यहाँ पे जो है आपको लिख के दिखाया हुआ। आगे ब्रैकेट ओपन की गई है, -2x को -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -2x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 इंटू वाई, 2y आयोटा आ गया। और राइट साइड तो अभी आपने उसको छेड़ना ही नहीं है, राइट साइड को आप एज इट इज रहने दें। आगे चलते हैं, ये आपके पास आएगा 9 प्लस 24 आयोटा -16, आगे मैं लिख देता हूँ -2x प्लस 2y आयोटा, और राइट साइड पे है x, आपके पास x प्लस वाई आयोटा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है, जैसे उसने किया है मैं भी आपको कोशिश करता हूँ वैसे ही बात समझा दूँ जैसे उसने आपको बात समझाई है। तो कंसंट्रेट कीजिएगा आप। 9 है आपके पास, उसने यहाँ पे 2 आयोटा और उसको x और y को दूसरी तरफ ले गया। आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ, इन दोनों टर्म्स को देखें, ये दोनों आपकी रियल टर्म्स हैं। ये आपके पास 9 -7 आ जाएगा और ये आपके पास जो है +24 आयोटा। अब इसका आसान काम यह है कि आप एक्स वाई एक तरफ मूव करवा लें, तो मैं इस एक्स वाई को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई आयोटा, ये वाला तो एज इट इज, जब ये -2x वहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव का 2x हो गया और -2y आयोटा। मैंने ऐसा किया क्योंकि एक्स वाई मैंने एक तरफ किए, उसने लेफ्ट पे किए थे, मैं राइट पे कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। आप यहाँ से देख लें, बात आपको ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। 24 आयोटा, अब ये x है और ये x है, रियल पार्ट है, 3x हो गया, ये प्लस वाई आयोटा -2y आयोटा प्लस माइनस 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 वाई आयोटा। तो यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी। अब अगर आप देखें तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी आपके सेपरेट हो चुके हैं और आपके पास जो है यहाँ पे
कंपेयर ही करना है आपने, जस्ट कंपेयर करने से आपको जो है बात समझ आ जाएगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे आपके पास जो है अब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को है सेपरेट कर लें, तो आप जस्ट कंपेयर लिखेंगे, उसने डिफरेंट तरीके से किया होगा। यहाँ तक वो करके आपको आगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी जो है मैं यहाँ पे खुद करके दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से फोकस करें तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -7, यहाँ पे रियल पार्ट है 3x। कंपेयर करें -7 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे आपके पास 24 इज इक्वल टू -y। जब आप कंपेयर करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, कंपेयर करते हुए आप आयोटा की वैल्यू नहीं लगाते, क्योंकि कंपेयर का मतलब ही ये होता है कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू आपने लिखनी है। आयोटा के साथ वाली वैल्यू मैंने लिख दी है, कंपेयर कर दिया है। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए -7 एज इट इज, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आगे 3 डिवाइड होगा, ये आपको x मिल जाएगा। और ये माइनस का y नहीं चाहिए तो माइनस शिफ्ट करवा लें आप, यहाँ आप ऐसा समझें कि ये -y इधर आ जाए, ये 24 उधर चला जाए, आपकी अपनी मर्जी है। -24 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -24, x इज इक्वल टू -7/3। होपफुली आपको जो है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम इसको अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन को जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अपना ख्याल रखें। होपफुली आपको 2.7 का लेक्चर अच्छे से, 2.6 का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।